9 जून 2024 कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर के कामाक्षी पाल्या इलाके से सुबह सुबह एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र नाले की तरफ कुछ कुत्तों पर पड़ी। उसने देखा कि कुत्ते जो हैं, जो कि 7-8 की संख्या में थे, किसी चीज़ को खींच रहे थे। उसको देखने के बाद उसको कुछ अजीब सा लगा। तब वो अपना गाड़ी रोक करके उन कुत्तों के पास गया। उसने देखा कि कुत्ते जो है लाश को खींच रहे थे। वो कुत्तों को बार बार हटाने की कोशिश करता, लेकिन कुत्ते लाश को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर में परेशान होकर के उस डिलीवरी बॉय ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। जब सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली तो उन्होंने संबंधित नज़दीकी थाने को सूचना दी। जब स्थानीय थाने को संबंधित कंट्रोल रूम से इस तरह की सूचना मिली तो मौके पर वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने देखा वह एक लाश है जो कि किसी पुरुष की लगती है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल की होगी। लेकिन लाश को देखने के बाद में उसे पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था। इतनी विक्षिप्त हो गई थी वो लाश। पुलिस ने उसकी जेब की तलाशियां ली, कपड़ों की तलाशी ली, तो उससे भी उनको कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं मिल पाई जिससे उस व्यक्ति की पहचान की जा सके और उसके घर वालों के बारे में जानकारी की जा सके, जिससे उनको सूचित किया जा सके। ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल पाया। लाश को देखने के बाद में ऐसा भी नहीं लग रहा था ये कोई नेचुरल डेथ है। जिस तरह से लाश विक्षिप्त हुई थी, उसको देखने के बाद में ऐसा ही लग रहा था कि इसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है और इसके पीछे किसी न किसी तरह की साजिश है। जब पुलिस को उस व्यक्ति की प्रूफ का कोई पहचान नहीं मिल पाता है तो अपना इधर उधर आसपास के थानों में संबंधित थानों से जानकारी जुटाना चाहती है। उसकी फोटो को खींच करके फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाता है कि कहीं से कुछ जानकारी मिल पाए, इस व्यक्ति की पहचान हो पाए, या फिर किसी थाने में किसी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई हो जिससे उसको पहचान किया जा सके। इस तरह की जानकारियां जब हर जगह शेयर की जाने लगी तो कुछ समय तो लगा पुलिस को, लेकिन उनको सफलता भी मिल गई। जिस जगह ये घटना हुई थी वहाँ से 170 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह होती है चित्रदुर्ग, जहाँ पर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई। नाम था रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी एक फार्मेसी कंपनी में नौकरी करता था। बहुत सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी उम्र 33 वर्ष। एक दिन जब वो अपने काम से फार्मेसी जाता है तो फिर वापस नहीं लौट गया। तब रेणुका स्वामी के परिवार वालों ने संबंधित थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। जब ऐसी जानकारी मिलती है तो पुलिस वाले रेणुका की मां को बुलाते हैं कि आइए, हमें एक लाश मिली है, आप पहचान कर लीजिए। जब रेणुका की मां वहां पहुंचती है तो वो उसको लाश को देख करके तो कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन कपड़ों के आधार पर अपने बेटे की पहचान करती है और बताती है कि यह और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा रेणुका स्वामी है, और फूट फूट कर रोने लगती है। हालांकि उसकी पहचान तो हो गई थी, लेकिन अभी यह मामला और भी उलझने वाला है, क्योंकि अगर आप साउथ फिल्मों के दीवाने हैं तो आप इस एक्टर को तो जरूर जानते होंगे, जो अपनी फिल्मों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इनका नाम है दर्शन तोगुदीपा, जो कि साउथ के जाने माने एक्टर हैं। साउथ फिल्मों में दर्शन को 9 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन आज आप इनकी सच्चाई जानने के बाद में बहुत हैरान होने वाले हैं, क्योंकि रियल लाइफ में होने वाला हीरो आज रियल लाइफ में विलन बन चुका है। रेणुका स्वामी भी हमारे आप लोगों की तरह ही एक आम इंसान था। उसका इतने बड़े सेलिब्रिटी से संपर्क होना ये किसी अजीब इत्तेफाक से कम नहीं था। ये कैसा कनेक्शन था जो एक आम आदमी इतने बड़े सेलिब्रिटी से संपर्क में था। यकीन मानिए, इसके पीछे की जो सच्चाई निकल के सामने आती है वो आप सभी के होश उड़ा देगी। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं सुपर डुपर फिल्म स्टार की रियलिटी। दोस्तों, अभी जैसे हमने बताया था कि रेणुका स्वामी भी हम लोगों की तरह ही आम इंसान था। तो अपने फार्मेसी की एक दुकान पर काम करके अपना गुजारा किया करता था। इस वजह से पुलिस वालों को भी ये केस अभी तक एकदम नॉर्मल लग रहा था, जो कि नॉर्मल केसों में होता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर सामने आती है तो जो भयानक दृश्य सामने दिखाई देता है, जो रिपोर्ट में सामने लिखा जाता है, वो दिल दहलाने की वाली घटना से कम नहीं है। पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें लिखा था ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, इसकी शरीर की कई जगह से हड्डियां टूटी हुई, बेरहमी से मारा गया है। जब इस तरह की जानकारी पुलिस को मिलती है
तो अपराधी की तलाश में जुट जाए। फिर अगली सुबह 10 जून को 3 लोग पुलिस स्टेशन में आकर के सरेंडर करते हैं और बताते हैं कि साहब, इस रेणुका स्वामी की लाश आपको नाले में मिली थी, उसका हम ही ने जो है क्या कहते हैं कत्ल किया था। कत्ल की वजह पूछने पर वो लोग बताते हैं कि हमारा पैसों का आपसे लेना देना था, इसकी वजह से रेणुका हमें काफी परेशान कर रहा था। पैसे को लेकर के हम दोनों के बीच में काफी बातचीत हुई, फिर गुस्से में मारपीट शुरू हुई, जो कि इस तरह से हो गई कि रेणुका की मौत ही हो गई। पुलिस थाना प्रभारी को तो ये लगा चलो किसी केस में हमें कुछ करना नहीं पड़ा और ये हमें केस बिना कुछ मेहनत किए ही सॉल्व हो गया। लेकिन जो उस एरिया के डीएसपी साहब थे, उनको कुछ ये केस अजीब सा लगा कि आखिर में क्राइम करने के बाद में अपराधी अपने आप को बचाते हैं, इधर उधर छिपते फिरते हैं। ये किस तरह के अपराधी हैं जो आकर के खुद ही अपने अपराध को कबूल कर रहे हैं, और वो भी तीनों लोग एक साथ। ये कोई होता तो विश्वास भी हो जाता, लेकिन 3 लोग एक साथ आकर के आखिर तीनों का मन ऐसे कैसे हो गया। तीनों की एक ही मत हो गई कि चल के अपराध को स्वीकार करते हैं। इसके बाद में डीएसपी साहब ने उन तीनों अपराधियों को अलग अलग बुला करके जब बातचीत की और उन तीनों के बयानों को मैच करने की कोशिश की, तो किसी के भी बयान एक जैसे नहीं थे। कोई किसी जगह पे कुछ बता रहा था, कोई किसी जगह पर कुछ बता रहा। जब तीनों अपराधियों के बयान नहीं मैच हुए तो डीएसपी साहब को कुछ अजीब सा लगा, इसमें ये तीनों अपराधी वास्तव में है ही नहीं। हो सकता है इनका कुछ हाथ, लेकिन इसके पीछे किसी न किसी बड़े राजनीतिक का या किसी एक्टर का या किसी बड़े बिजनेसमैन का हाथ हो सकता है। जब जांच को इस दिशा में बढ़ाया गया, सोचा गया, तब उन तीनों अपराधियों के जिन्होंने बयान अपने दिए थे थाने में जाकर के जुर्म को कबूल किया था, उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। जब उन तीनों लोगों की कॉल हिस्ट्री चेक की गई तो बहुत ही हैरान करने वाला दृश्य सामने आता है, क्योंकि उन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी की कॉल हिस्ट्री में वह नंबर पाया गया जो कि चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था, और इस नंबर पर कई बार बातचीत की गई थी। वह भी तब जब यह घटना हुई थी, यानी कि उन 48 घंटों के दौरान कई बार इस नंबर पर उधर से कॉल आया था और इधर से कॉल गई भी, और यह अपने आप में काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि एक हत्यारे का और एक सुपर डुपर स्टार का आपस में क्या ही कनेक्शन हो सकता है। इस बात का विश्वास पुलिस को भी नहीं हुआ। लेकिन जब उन आरोपियों का लोकेशन और सुपरस्टार का लोकेशन निकाला गया तो तीनों एक ही साथ दिखाई दिए। इस घटनाक्रम के अंतराल में वो कई बार आपस में एक दूसरे से मिले भी, लेकिन अभी सारी सच्चाई आना बाकी था। इसलिए अब उस आरोपी से पूछताछ किया जाता है जिस आरोपी के मोबाइल से कई बार बातचीत हुई थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सारी वारदात को बयान करता है, और यही से एक नई कहानी का जन्म है। इसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइलेंट क्राइम पर। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको फेसबुक के माध्यम से मिली है तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं घटना की तरफ। दरअसल यह कहानी आज के 10 साल पहले शुरू हो चुकी, जब सुपरस्टार दर्शन की जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है पवित्रा गौड़ा। हालांकि लड़की फिल्म स्टार बनने आई थी, लेकिन इसका कभी फिल्मों में बहुत ज्यादा कुछ सिक्का चल नहीं पाया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि सुपरस्टार दर्शन से इसकी दोस्ती अच्छी हो गई, जिसकी वजह से फिल्मों में इसे कुछ थोड़ा बहुत काम ही मिल गया करता। आगे चल करके पवित्रा गौड़ा ने अपनी शादी कर ली, जिससे उनको एक बेटी भी हुई, लेकिन पति से आपसी तालमेल न बनने के कारण कुछ ही समय बाद उन्होंने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। हालांकि अपनी बेटी की कस्टडी पवित्रा गौड़ा ने अपने पास ही रखी और पवित्रा गौड़ा अपनी बेटी के साथ रहने लगी। लेकिन दर्शन सुपरस्टार के साथ इनकी दोस्ती कम नहीं हुई, बल्कि डिवोर्स के बाद में दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। पवित्रा गौड़ा और दर्शन सुपरस्टार की दोस्ती एक आम इंसान रेणुका स्वामी की हत्या तक कैसे पहुंचती है, यह जानने से पहले मैं आप सभी को दर्शन सुपरस्टार की कुछ डार्क रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि यह डाटा मैंने आज तक के एक आर्टिकल से लिया है। दरअसल दर्शन सुपरस्टार आज कोई पहली बार ऐसे मामलों में सुर्खियों में नहीं आए, बल्कि इससे पहले कई बार वो ऐसे मामलों में सामने आए जिनकी वजह से वो सुर्खियों में आते ही रहते हैं। जैसा कि 2021 में इनकी पत्नी विजय लक्ष्मी जी ने इनके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार करवाया था। इतना ही नहीं, इनकी पत्नी ने शिकायत में बुरी तरह से हिंसक व्यवहार की डिटेल्स के साथ
सिर पर चोट मारने की बात बताई। हालांकि यह मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया था, पर दर्शन ने अपने बर्ताव के लिए पब्लिक में आकर के अपने फैंस से माफी भी मांग ली थी। लेकिन 2016 में फिर से विजय लक्ष्मी जी ने पुलिस को सूचना दी कि वो हमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं, जिससे यह साबित हुआ था कि इनकी पर्सनल लाइफ में कभी भी कुछ खास ठीक नहीं चल रहा था। जिसके बाद 2021 में इन्होंने मैसूर में एक वेटर को बुरी तरह से मारा पीटा भी था। इस मामले को दबाने के लिए इन्होंने उस वेटर को 50,000 रुपए भी दिए थे ताकि पुलिस में मामला न दर्ज हो सके। और उसी के कुछ समय बाद एक प्रोड्यूसर ने भी इन पर धमकी का आरोप लगाया था। फिर 2022 में अपनी फिल्म क्रांति के प्रमोशन के दौरान एक ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया जिससे सुनकर मुझे भी काफी बुरा लगा कि लोगों के दिलों में राज करने वाला एक इंसान खुलकर ऐसे कैसे बयान दे सकता है। हालांकि जनता ने भी उसका काफी विरोध किया था और एक फैंस ने तो उसके ऊपर जूते चप्पल ही मार दिए, क्योंकि दर्शन का बयान ही कुछ ऐसा, भाग्य की देवी हर रोज दरवाजा नहीं खटखटाती, इसलिए वह जब भी आए उसे कसकर पकड़ लो और घसीट कर बिना कपड़ों के ही अपने बेडरूम में ले जाकर के रखो। इतना ही नहीं कि कारनामे यही नहीं खत्म होते, बल्कि बीते 2023 में दर्शन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने घर के पास गाड़ी पार्क करने वाली एक महिला वकील पर कुत्ते छोड़ दिए थे। इसलिए दर्शन के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 289 के तहत लापरवाही का मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसी के साथ इनके ऊपर और भी कई अन्य आरोप लगे, जिसमें से बड़ा संगीन मामला रेणुका स्वामी का आया है। दर्शन सुपरस्टार के लाखों चाहने वालों में से रेणुका स्वामी भी एक था। इनफैक्ट वह दर्शन का बहुत बड़ा फैन है। वह हमेशा दर्शन से मिलने के लिए उतावला रहता था। सभी फैंस की तरह उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वह भी इसका ध्यान रखता था, जैसा कि मीडिया वाले भी करते हैं। हालांकि वह टीआरपी के लिए करते हैं, लेकिन रेणुका स्वामी एक फैंस के नाते एहसास कर रहा था। वह तो बस यही चाहता था कि दर्शन सुपरस्टार 10 साल पहले मिली पवित्रा गौड़ा से संबंध खत्म करके अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ अपना हंसी खुशी से जीवन बिताए। जब पवित्रा गौड़ा ने एक पोस्ट की @10 मतलब हमारे रिश्ते को 10 साल हो गए और उस सुपरस्टार की फोटो लगाई, तब उस फैन ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उस पोस्ट के नीचे भद्दे भद्दे कमेंट्स करने चालू कर दिए। और कमेंट से ही बात ना बनी तो वह उनके सीधा डीएम में जा करके उनको भद्दे भद्दे कमेंट और गालियां अश्लील बातें लिखकर भेजने लगा। इस बात से परेशान होकर के पवित्रा गौड़ा ने यह बात दर्शन सुपरस्टार को बताई कि आपका यह फैन मुझे बहुत परेशान कर रहा है और दुनिया की उल्टी सीधी बातें मुझे लिखता है। जब पवित्रा गौड़ा ने दर्शन सुपरस्टार को ये बातें बताई तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को लगा करके उसका बायोडाटा निकलवाया। जब उसकी जानकारी मिली तो कुछ लोगों की टीम बना करके उसके पास भेजा। जब टीम रेणुका को ये बताती है कि हम आपको दर्शन सुपरस्टार से मिलवा देंगे, तो रेणुका उनके झूठ को भी सच समझ करके बहुत खुश होता है और यह झूठा झांसा दे करके रेणुका स्वामी को अगवा कर लिया जाता है। जब रेणुका स्वामी को अगवा किया जाता है तो उसे सबसे पहले दर्शन सुपरस्टार के ही किसी रिश्तेदार के फॉर्म पर लाया जाता है। लेकिन रेणुका को तो ये सब कुछ पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसको तो बस यही था, जिस सुपरस्टार का मैं इतना बड़ा फैन हूँ, आज मैं उसे अपनी आंखों से अपने सामने देखूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज मैं उसी सुपरस्टार के सामने बेदर्दी से पीटा जाऊंगा और अंततः मेरी हत्या कर दी जाएगी। थोड़ी देर में वहां पर दर्शन सुपरस्टार भी फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं और रेणुका स्वामी उनको देख करके बहुत खुशी होता है। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वो अपने आदमियों से कहते हैं कि हाँ शुरू कीजिए। जब वो शुरू करने की बात कहते हैं तो उसके लोग जो वहां पर रहते हैं रेणुका स्वामी को बेदर्दी से पीटना चालू कर देते हैं। यह सब देख करके, ऐसा होता हुआ देख करके रेणुका स्वामी को कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। रेणुका स्वामी को मारने पीटने के बाद जहां उसे ले जाया गया था अगवा करके मैसूर में, वहां से फिर कामाक्षी पाल्या के एक इलाके में रखा गया। इस बार रेणुका स्वामी को खुद जी भर के दर्शन सुपरस्टार ने पीटा और जब उसका मन भर गया तब उसे मौत का फरमान सुना दिया और वहां से चला गया। और उसके बाद उसके पीछे उसके आदमियों ने रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मार डाला। ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक फिल्म स्टार रियल लाइफ में बिल्कुल भी फिल्मी अंदाज में एक विलन का किरदार निभाता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं,
जिन लोगों ने उसे मारा था उन लोगों में से ही एक लोग ने अपने जानकार एक पुलिस ऑफिसर को फोन करके ये पूछा था कि आखिर इस लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए ताकि किसी को कोई शक ना हो सके। तब उस पुलिस अफसर ने बताया था कि उसे ले जाकर के नाले में फेंक दो ताकि वो अफवाह करके किसी दूर इलाके में चली जाएगी और कुछ पता नहीं चल पाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। हालांकि इसके बाद एक और बड़ा खुलासा होता है कि जो डॉक्टर रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे उन्हें भी 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। कर्नाटक के तमाम मंत्री संतरियों ने भी दर्शन सुपरस्टार को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन डीएसपी ने जो ईमानदारी और बहादुरी का कार्य किया उसके लिए देश आज उन पर गर्व कर रहा है और हर जगह उनकी तारीफ हो रही है। तीनों लड़कों ने अपना जुर्म कबूल किया और दर्शन सुपरस्टार की भूमिका भी सामने आ गई, जिसके बाद उनको और उनकी प्रेमिका को जेल भेज दिया गया। आगे क्या होगा अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, इस केस को देखने वाले डीएसपी जैसे ईमानदार और कर्मठ ऑफिसर की हमारे देश को बहुत ही जरूरत है और इनकी इसी बहादुरी के लिए आज देश में हर जगह इनकी तारीफ भी हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से किसी की पर्सनल लाइफ में मेरा इंटरफेयर करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूँ। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।